भारत देश का नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा उपहार है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। करीब 1500 साल पहले अगर हम नज़र डालें अपने इतिहास में तो नालंदा की कहानी खोई हुई सी लगती है। 1915 में खुदाई के दौरान पता चलता है बुद्ध और महावीर से पहले भी इंसानी बहाहट होती थी। नालंदा का पूरा नाम नालंदा महाबिहार है। इसका नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना, आलम और दा। इसका मतलब ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। नालंदा यूनिवर्सिटी 5वीं सदी में गुप्त काल में गुप्त वंश ने बनवाई थी और 7वीं तक यह महान यूनिवर्सिटी बन चुकी थी। यह भारत के बिहार राज्य में स्थित है। सभी को नमस्कार। संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर जी के इस चैनल में आपका स्वागत है। बौद्ध धर्म बताते हैं कि नालंदा में बुद्ध ने एक उपदेश दिया। उनके पुत्र शिष्य का एक स्तूप भी वहाँ पर है। नालंदा एक संबंध जैन धर्म से भी है। जैन धर्म का भगवान महावीर ने भी कुछ समय वहाँ बिताया। 6वीं शताब्दी के आते आते बहुत बड़े शिक्षा के केंद्र की तरह डेवलप हो गई थी। नालंदा में खुदाई में एक सील से पता चलता है गुप्त वंश के शासन ने यहाँ पर बौद्ध धर्म का मठ बनवाया था। 8वीं सदी के बाद पाल वंश ने नालंदा की देखरेख की। पाल वंश के राजा ने ही विक्रमशिला मठों का निर्माण करवाया था, जो अपने आप में बड़ी यूनिवर्सिटी है। नालंदा का रुतबा सबसे ऊंचा था। नालंदा में स्टडी के दौरान रेजिडेंशियल मैनेजमेंट भी सब वहाँ पर था। पूरा विहार चारों तरफ से घिरा हुआ था, जिसका एक गेट शिक्षा केंद्र में खुलता है। शिक्षा केंद्र में 8 बड़े बड़े हॉल हैं। नालंदा में साथ ही भव्य स्तूप और मंदिर बने हुए हैं। उस समय जब नालंदा कई बुलंदियों को छू रही थी, वो एक महाविहार एक विशाल मठ का हिस्सा भी थी, जिसके खंडर आज भी 57 एकड़ में फैले हुए हैं। यहाँ दुनिया भर से दूर दराज के इलाकों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। चीन से हेनत्यांग और इत्सिंग ने भी कई वर्षों तक यहाँ सांस्कृतिक व दर्शन की शिक्षा ग्रहण की और अपने साथ ढेर सारी पोथियां ग्रंथ लेकर ज्ञान लेकर वापस चीन चले गए। नालंदा में दाखिला लेने वालों में 20% छात्रों को ही एंट्री मिलती थी। एंट्री के सबसे पहले द्वारपाल टेस्ट लेते थे। यहाँ पर द्वारपाल भी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही बनते थे, जो कठिन से कठिन सवाल पूछते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में कुल 3 टेस्ट होते थे, एक द्वारपाल द्वारा और उसके बाद 2 टेस्ट अंदर होते थे। कुल 3 टेस्ट क्लियर करने के बाद ही अंदर एडमिशन मिल पाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के दौरान रहना भी फ्री होता था और सर्च में बताया जाता है कि नालंदा में स्टूडेंट्स को भिक्षुओं के अनुशासन में भी ध्यान में रखकर रहना होता था और सुबह जल्दी उठकर स्नान करने का हुक्म था और स्नान के पूर्व कोई भी खाना नहीं मिलता था। खाना खाने के बाद नहाना अलाउड नहीं था। नालंदा की खुदाई में जो कमरे मिले हैं, उनकी बनावट देखकर पता चलता है कि हर कमरे में सोने के लिए पत्थर की एक चौकी होती थी और डिब्बी रखने के लिए एक स्पेशल जगह होती थी। स्टूडेंट्स लाइफ में जो भी लग सकता था वहाँ उस समय उपलब्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय लाइब्रेरी के लिए भी बहुत फेमस था, जिसका नाम धर्म ग्रंथ हुआ करता था। इस लाइब्रेरी में 3 कक्ष हुए करते थे। यह एक विशालकाय लाइब्रेरी हुआ करती थी। रतन सागर, रत्नोदधि और रतन रंजक थे। इसमें हजारों ग्रंथ रखे हुए थे। नालंदा में एक बार में 10,000 शिक्षक एक बार में एडमिशन ले सकते थे और पढ़ सकते थे। इनको पढ़ाने के लिए 1,500 शिक्षक हो सकते थे। इन सब के ऊपर एक चांसलर भी होता था। शिला भद्र का जिक्र आता है, जो योग शासक के बहुत बड़े शिक्षक थे। नालंदा यूनिवर्सिटी 12वीं शताब्दी में मुख्तियार खिलजी के द्वारा आग लगाकर उसे जला दिया गया और सभी भिक्षुओं को मार दिया गया और आग लगा दी गई। जमा ज्ञान, जो भी खजाना वहाँ ज्ञान का जमा था, उसे ख़त्म कर दिया गया और कहा जाता है 6 महीने तक वहाँ आग जलती रही। इस विश्वविद्यालय में अवशेषों की खुदाई के बाद कई चीज़ें मिली। गौतम बुद्ध की कांस्य की मूर्तियाँ, गौतम बुद्ध की कांस्य की मूर्तियाँ, हाथी के दांत आदि मिले। उस आग में करीब 9 मिलियन पांडुलिपियाँ जलाकर राख हो गई। इतिहासकारों की माने तो नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकालय में लगाई गई आग और तुर्की सेना के नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों को, भिक्षुओं को भी जलाकर मार दिया गया। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।